तजुर्बा सिखाता है जीने का सलीका, क्योंकि तजुर्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दोस्त इशिका मरनानी सवावा पोएटिस एक नायाब और थोड़ा हटके पॉडकास्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं। और मेरे साथ देने के लिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे को होस्ट। नमस्कार, मैं अनुपम सूर्यवंशी आपका को होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे शो तजुर्बों का गुलदस्ता में, जहां हर अनुभव या तजुर्बा एक अनमोल फूल की तरह खिलता है। तो चलिए आज के सफर में तजुर्बों के इस गुलदस्ते से कुछ खास फूल चुनते हैं। अगर नींव ही गलत हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी? बोलिए। हमें लगता है कि हम तैयार हैं एक अंश को जन्म देने में, पर क्या हम सही मायने में जिम्मेदार हैं? याद रखिएगा कि माँ पिता बच्चे को जन्म नहीं देते, अपितु एक बच्चा हमें माँ पिता का दर्जा प्रदान करता है। सही मायने में अगर हम सक्षम हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं, संयम, सहजता और मूल स्वरूप के सत्य से भी। वरना जो भीतर घटित हो रहा है वही उस अंश के भीतर उत्पन्न होगा और फलस्वरूप बाहर जन्म लेगा। इसलिए एक जागरूक माँ पिता बनिएगा। आपकी सोच, विचार, संस्कार, मान्यताएं, इच्छाएं, दिनचर्या, व्यक्तित्व की नींव से ही निर्मित वो अंश होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि माँ पिता का व्यक्तित्व स्थायी रूप से स्थिर, सहज और शक्तिशाली हो और ऊपरी तल से वक्त आने पर कोमल, निर्मल या फिर अनुशासित और नियंत्रित हो, ताकि बच्चे को पूर्ण स्वरूप दे सकें। हर परिस्थिति से जूझने की कला केवल माँ पिता ही उदाहरण स्वरूप दर्शाते हैं, बाकी तो उसका प्रारब्ध तय करता है, उसके कर्म और धर्म के सिद्धांत को। और इन सब के साथ साथ अध्यात्म की नींव रखना भी जरूरी है। हर अंश में जीवन के मूल सिद्धांत को, कर्तव्यों के आगे भी एक अलग उद्देश्य का निर्णय करना है, एक यात्रा तय करनी है पूर्ण स्वरूप। जब हम अपनी खोज, अपने भीतर की खोज की चाह करेंगे, तब तो शुरुआत आएगी एक अलग स्वरूप की, और ये शुरुआत माँ पिता के सानिध्य से ही तय होगी। क्यों, सही बोला ना अनुपम जी? हाँ, एकदम सच कहा आपने इशिका जी। जिस प्रकार एक मूर्तिकार किसी भी मूर्ति को कोई भी स्वरूप दे सकता है, ठीक उसी प्रकार माँ पिता के हाथों में होता है अपनी संतान के चारित्रिक स्वरूप को एक अच्छी छाप देने का अधिकार। अच्छे आचरण में ढलना, जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने जैसी उत्तम खूबियाँ किसी इंसान में तभी पनप सकती हैं जब उस इंसान की अच्छी परवरिश हुई हो। परवरिश एक ऐसा जिम्मेदारी भरा शब्द जिसमें किसी को सलाह देना, समझना व समझाना, प्रेम व स्नेह करना और उचित अनुचित में अंतर बताना, ये सारे ही तत्व शामिल होते हैं। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती, इसलिए संतान को उतना ही लाड दुलार दें, उसकी हर जिद को स्वीकृति या उसे कुछ भी करने की उतनी ही आजादी दें जितनी उस संतान के लिए उचित है। मुख्यतः अगर परवरिश अच्छी है तो सोच भी निश्चय ही अच्छी ही होगी, और अगर सोच अच्छी है तो फिर आपके जीवन में या आपसे जुड़े जितने भी सगे संबंधी हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही घटित होगा। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी की अनुचित परवरिश उसकी सोच को मैला कर सकती है और साथ ही उसके जीवन के उद्देश्य को भी। मैं तो यही मानता हूं कि अच्छी सोच बेहतर नजरिए को जन्म देती है, इसलिए अच्छी सोच वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके संदर्भ में इशिका जी, मैं अपनी एक कहावत कहता हूं कि जब उचित है सोच तो फिर किस बात का संकोच।
लेकिन सोच अच्छी हो या बुरी, इन दोनों ही परिस्थितियों में जिंदगी आपका चयन खुद करती है, वो भी तमाम अनजान चुनौतियों के साथ।